हेलो एवरीवन। आज के इस लाइव सेशन में आप लोगों का स्वागत है। और आज के इस लाइव सेशन में हम आप लोगों को पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसका सिलेबस रिव्यू देखेंगे। और आप लोगों को पता होगा बीटीयूपी के नोटिस के अनुसार आप लोगों का एकेडमिक कैलेंडर जो सम सेमेस्टर के लिए है वो स्टार्ट हो चुका है। और जो सम सेमेस्टर के लिए एकेडमिक कैलेंडर है, मतलब जो पढ़ाई का कार्यक्रम है, वो आपका होगा 1 मार्च, यानी कि आज है 1 मार्च से 30 जून तक आपकी क्लासेस चलेंगी। इसके बाद 15 जुलाई से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए फाइनल ईयर है। अगर इसमें बैक लगता है तो आपका डिप्लोमा 3 साल का नहीं होगा, मतलब कि आप डिप्लोमा पास आउट कर जाएंगे, लेकिन तब भी आपको बैक देते रहना पड़ेगा, स्पेशल बैक लग जाएगा और वो मार्कशीट में शो करता है। तो इसलिए यहाँ पर हम जितना भी आपको पढ़ाते चलते हैं, जैसे आधे घंटे क्लास होता है, 1 घंटे का जो भी होता है, बस आपको उस आधे 1 घंटे में ध्यान से पढ़ना है और आपको नोट्स बनाकर चलना है। नोट्स अभी नहीं प्रोवाइड करेंगे, बिल्कुल क्लियर बता दे रहे हैं। नोट्स एग्जाम के टाइम में ही प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग अभी अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के सेशन में केवल हम देखेंगे इसका सिलेबस। इसके बाद अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें हम आपके 1 बाय 1 टॉपिक करके 1 बाय 1 चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता होगा फाइनल ईयर में केवल 3 सब्जेक्ट होते हैं, वो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कौन कौन से हैं। तो आपका होता है एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एक होता है आईएमआरई और तीसरा होता है आपका ड्राइंग। ये 3 सब्जेक्ट आपके मुख्य होते हैं, जो कि आपको इसका पेपर देना होता है, और बाकी 1-2 सब्जेक्ट हैं उसका केवल प्रैक्टिकल होता है। और देखिए ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो एसएससी जेईई हो, आरआरबी जेईई हो या अन्य टेक्निकल एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिप्लोमा में जितने भी सब्जेक्ट हैं वही से क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को बिल्कुल ध्यान से पढ़ के चलना है और नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि एग्जाम टाइम में आप रिवीजन कर सकें। तो कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको उसका सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी ले लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि इस सब्जेक्ट में क्या चीज़ें हमको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक होंगे, कितने चैप्टर होंगे, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको पूरा बता देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सबको समझते चलेंगे, बस आप लोगों को धैर्य बना के वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट का नेम जो है वो है यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब वैद्युत ऊर्जा के अनुप्रयोग, ये आपका सब्जेक्ट है। और इसमें देखिए पहले कितने, फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं पहले कितने चैप्टर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद सेकंड, थर्ड, और ये 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 चैप्टर। तो यहाँ पर टोटल 6 चैप्टर हैं। और जो यहाँ पर देखिए अंतिम चैप्टर है वो है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे हम। पहले हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स देखते हैं, इसमें क्या पढ़ना है, बस बिल्कुल थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, बाकी इसके बाद जब डिटेल में क्लास चलेंगे तब इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला चैप्टर है इल्यूमिनेशन, यानी कि प्रदीपन। इसमें आपको बेसिकली लाइट के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमारे पास 2 प्रकार की लाइट होती हैं, एक होता है आपका मतलब कि एक आर्टिफिशियल होता है, और एक होता है जो प्रकृति ने हमें पहले से दिया है, जैसे कि सूर्य हो गया, चंद्रमा की रोशनी हो गई। तो ये सब 2 प्रकार की लाइटें होती हैं। लेकिन आजकल हम कौन सा ज़्यादा यूज़ करते हैं, जो आर्टिफिशियल होते हैं, उन्हीं के बारे में हमको डिटेल पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के लैंप आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि सोडियम लैंप हो गया, डिस्चार्ज लैंप हो गया, मरकरी लैंप हो गया, CFL आजकल अधिक चल रहा है, LED भी चल रहा है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है पहले चैप्टर में। और ये चैप्टर जो है 14 पीरियड का चैप्टर है आपका। अब यहाँ पर बात करें कि पहले चैप्टर से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, मतलब कितना % वेटेज है इसका। तो जो पहला चैप्टर है इससे आपके एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। टोटल एग्जाम जो होगा आपका 50 नंबर का होगा, और आपके इस चैप्टर से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग। ये भी चैप्टर जो है 18 पीरियड का है। इस चैप्टर से भी 10 नंबर के क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। तो जो आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग एंड वेल्डिंग है, इसमें देखिए क्या पढ़ना है, विभिन्न टाइप के इलेक्ट्रिकल हीटिंग होते हैं उनके बारे में, और वेल्डिंग के भी कई प्रकार होते हैं, वेल्डिंग कई प्रकार से कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो बुक की बात करें अगर थोड़ा सा, तो बुक आप लोग कोई सा भी ले लीजिए। यहाँ पर आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे वो बुक से मैच नहीं करेगा, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में होगा, तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा, और आप लोग साथ में ही नोट्स बनाते चलिए। ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें दो टॉपिक करके हैं अलग अलग। एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिकल हीटिंग करके है, और अगला है इसमें इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग करके अलग है। तो यही दो चैप्टर जो है इसी में अधिक समय लगता है, और बाकी चैप्टर जो है वो छोटे छोटे हैं। अब तीसरा जो है आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 12th में, वैद्युत रसायन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 है कि जो आप लोग फ्रिज देखते होंगे, फ्रिज को
टेक्निकल भाषा में रेफ्रिजरेशन बोलते हैं और एसी को एयर कंडीशनिंग बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं, वाटर कूलर क्या होते हैं, इसका मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं और कौन सी सर्किट इसमें यूज़ की जाती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल इलेक्ट्रिक से संबंधित हैं, जो हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइट यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं और एसी, फ्रिज रिपेयरिंग, फ्रिज हो गया, ये सब तो यूज़ करते हैं। तो इन्हीं के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है और यहीं से क्वेश्चन आपके टेक्निकल एग्जाम में भी आते हैं। अब देखिए इसमें आपका इलेक्ट्रिक ड्राइव में आपको पढ़ना होगा कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या होता है और जो डोमेस्टिक अप्लायंसेस होते हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक ड्राइव का यूज़ करते हैं, फ्लाई व्हील हो गया। तो ये सभी टॉपिक यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद लास्ट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो 5th सेमेस्टर में कुछ लोगों के सब्जेक्ट, कुछ लोगों का जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था उसमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन था, कुछ लोगों का रेन्युअल सोर्स ऑफ एनर्जी था। तो जिनका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन था वो अगर ये चैप्टर नहीं भी पढ़ेंगे, केवल पिछले वाले से रिवीजन कर लेंगे, तब भी उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बहुत ईजी दिया है क्योंकि वहाँ पर एक पूरा सब्जेक्ट था और यहाँ पर एक चैप्टर है, तो इसमें थोड़ा कम दिया है, लेकिन आप लोग उससे ज़्यादा पढ़े होंगे। तो आप लोग अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात आती है इसमें देखिए कि आपका नंबर कितने, कौन से टॉपिक से कितना नंबर आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने बताया पहले चैप्टर से यहाँ पर 20% का दिया गया है, तो 20% यानी कि 50 नंबर का 10 नंबर आएगा इससे। दूसरे चैप्टर से 24 दिया गया यानी कि 12 नंबर दूसरे चैप्टर से आएंगे। तीसरा चैप्टर से 12 दिया गया यानी कि इससे जो है 6 नंबर इस चैप्टर से आएंगे तीसरे से। चौथे चैप्टर से भी 6 नंबर आएंगे। पाँचवें चैप्टर से 14 दिया यानी कि इसका आधा हाफ आएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन 50 नंबर का ही एग्जाम होता है। और छठवां चैप्टर जो है 18 यानी कि 9 नंबर से आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला और दूसरा और लास्ट चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर अगर आप इससे ले आते हैं, 12 इससे ले आते हैं और 9 इससे, तो आराम से आप पास हो जाएंगे। और बाकी 3 चैप्टर आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम होता है 30% उसमें उसका नंबर ऐड होता है फाइनल में, और सेकंड का और कम होता है। जो फाइनल ईयर में आप मार्क नंबर लाते हैं उसी का सबसे ज़्यादा ऐड होता है। तो आप लोग फाइनल ईयर में अच्छे से मेहनत कीजिए। और बाकी इसका आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप चाहे जो ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट चैनल है यहाँ से आप लोग काफ़ी सारे पिछले वीडियोज़ जो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बाकी इसका रोज़ लाइव क्लास होगा तो वहाँ पर हम आपको सब कुछ क्लियर कर देंगे। और नोट्स के लिए और जो भी PDFs हैं उसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पर व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। क्योंकि टेलीग्राम पर PDF नहीं सेंड कर पाते हैं कॉपीराइट की वजह से, तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर देंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगले सब्जेक्ट के रिव्यू के साथ। इसके बाद कल इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।